ठाकुर जी की भक्ति आप कर रहे हो वर्षों से, लेकिन तत्क्षण जब जिस समय ठाकुर जी प्रकट हुए और कदाचित आपका भाव बदल गया तो क्या होगा? बोले जो भाव आप ठाकुर जी से मांग रहे हो वही भाव आपको प्राप्त हो जाएगा। जैसे कहते हैं ना, बोले दिन में एक बार सरस्वती जिह्वा पर विद्यमान होती है, जो भी आप कहो वो सत्य हो जाता है। ठीक उसी प्रकार आप वर्षों से तपस्या कर रहे हो, ठाकुर जी की पूजा सेवा कर रहे हो, लेकिन ठाकुर जी नहीं सुन रहे। और कदाचित ठाकुर जी का प्रसन्न होने का समय आया और आपके मुख से निकला, जाओ हम आज के बाद में ठाकुर जी की भक्ति करते ही नहीं, ठाकुर जी की भक्ति में कुछ नहीं रखा, तो क्या होगा? बोले कुछ नहीं ही मिलेगा, फिर कुछ नहीं मिलेगा। ठाकुर जी के प्रसन्न होने पर तुरंत फल की प्राप्ति होती है, इसीलिए विश्वास के साथ में ठाकुर जी का यजन करना चाहिए। आज इसका प्रमाण है, जब ध्रुव जी महाराज तपश्चर्या करके गए तो 7 वर्ष की अवस्था में ठाकुर जी को प्राप्त किया। कितने वर्ष में? 7 वर्ष में। 6 महीने की कठोर तपश्चर्या करी है, तो सोच लो घर से किस अवस्था में निकले होंगे? 6.5 वर्ष की अवस्था में। आज बड़े भाव से जब 7 वर्ष की अवस्था में हरि भगवान को प्राप्त किया, तो कामना थी परम पिता की गोद की प्राप्ति करना, अखंड राज्य की प्राप्ति करना। जब भगवान हरि ने ध्रुव जी महाराज के मस्तिष्क के ऊपर वरद हस्त फिराया, तो ध्रुव जी महाराज की अवस्था कैसी कर दी? महाराज 16 वर्ष की अवस्था कर दी। यही भाव है ठाकुर जी की सेवा का। ठाकुर जी को समय देना चाहिए। पता नहीं हमारी पाप राशि कितनी प्रबल है, कब जाकर के ठाकुर जी हमारी सुनेंगे, ये बात तो हम नहीं जानते। एक ब्राह्मण ने 24 लाख गायत्री का पुरस्चरण किया, और 24 लाख गायत्री पुरस्चरण का प्रभाव ये है कि अगर पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाए तो महाराज माता वेद माता गायत्री प्रकट होकर के दर्शन प्रदान करती हैं। लेकिन आज जब ब्राह्मण ने यज्ञ को पूर्ण किया, पुरस्चरण को पूर्ण किया, लेकिन वेद माता गायत्री प्रकट नहीं हुई। और जो भाव हम जैसे जीवों का रहता है वही भाव हुआ क्या? इस पूजा पाठ में कुछ नहीं रखा, सब छोड़ छाड़ करके चला आया। नगर के संतों से ब्राह्मणों से चर्चा करने लगा। बोले अब तो वेद मंत्र भी हैं, वो सत्य प्रतिपादित नहीं होते, उनका कुछ फल नहीं रह गया। ब्राह्मणों ने एकत्रित होकर के बड़ा विशुद्ध भाव प्रदान किया। बोले भाई देख, अभी इतना कलयुग नहीं आया कि वेद मंत्रों का प्रभाव चला जाए। अगर वेद माता गायत्री तेरे सामने प्रकट नहीं हुई तो कुछ ना कुछ त्रुटि रही होगी। तो एक काम कर, बटुक भैरव की उपासना कर, भैरव से पूछना कि आखिर तेरी उपासना सिद्ध क्यों नहीं हुई। आज पुनः इस ब्राह्मण ने बटुक भैरव की उपासना करी, भैरव भगवान प्रकट हुए। पूछा, बोले मैंने आपकी उपासना करी, आप प्रकट हो गए, लेकिन वेद माता गायत्री का पुरस्चरण किया, वेद माता गायत्री प्रकट नहीं हुई, क्या कारण है? बटुक भैरव भगवान ने उत्तर दिया, बोले आपके पुरस्चरण से प्रसन्न होकर के गायत्री माता प्रकट तो हैं, लेकिन तुम्हारी पाप राशि इतनी प्रबल है कि तुम्हारे मुख के सामने वो नहीं आ सकती, तुम्हारे पीछे खड़ी हुई हैं। यही भाव हम जीवों का है। हम लोग महाराज भजन पूजा पाठ बड़े मन से करते हैं, हमारे भक्ति में पूजा पाठ करने में कोई कमी नहीं है, लेकिन करते क्या है? बोले अगर फल नहीं मिला तो तुरंत देवता बदल देते हैं। बस एक यही त्रुटि है। हाँ, यही त्रुटि है। और फिर क्या होता है ये भी बताएं? प्रेम से बोलो राधे राधे। आवाज नहीं आई? जो बार बार देवता बदलते हैं ना, उसकी भी बड़ी विशिष्ट बात है। बार बार देवता नहीं बदलना चाहिए।
एक नाव में 4 लोग जा रहे थे। पहला व्यक्ति मराठी, दूसरा हिंदू ब्राह्मण, तीसरा पंजाबी और चौथा क्रिश्चियन। जब नाव में बैठ करके विचरण करने के लिए आगे जाने लगे महाराज, तो क्या हुआ, नाव बीच भंवर में फंस गई। नाविक बोला किस किस को तैरना आता है? चारों बोले हम में से किसी को तैरना नहीं आता। तो नाविक बोला अब अपने अपने भगवान को याद कर लो, वही आकर के बचाएंगे। सबसे पहले महाराज पंजाबी व्यक्ति ने अपने वाहिगुरु को याद किया, वाहिगुरु प्रकट हुए, बचा करके ले गए। कृष्ण ने गॉड को याद किया, वो बचा करके ले गए। जो ब्राह्मण था उसने राम को, कृष्ण को बुलाया, महाराज वो बचा करके ले गए। बचा बेचारा हमारा मराठी। अब किसका चिंतन करता है वो? कल ही निकल करके गया है और 11वें दिन खूब धूमधाम से विसर्जन करने के लिए लेकर के जाएंगे। किसका चिंतन किया? गणेश जी महाराज का। गणेश जी महाराज प्रकट हो जाइए, तीनों बच गए, मैं ही बचाऊं, मैं ही आपका अनन्य भक्त हूं। जब गणेश जी को बुलाया तो गणेश जी नाव पर प्रकट हुए, नृत्य करने लगे। मराठी व्यक्ति बोला महाराज मैं तो इस समय कष्ट में हूं, डूबने वाला हूं, और आप नृत्य क्यों कर रहे हो? बोले तू भी याद कर, मुझे भी कंधे पर लेकर के जाता है, मेरे सामने ही ऐसे नृत्य करता हुआ जाता है, और जाकर के क्या करता है? बोले समुद्र में, नदी में डाल देता है। तो जो तू करता है मैं वही कर रहा हूं। मैं अंतर क्या है? प्रेम से बोलो राधे राधे। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। सूत जी महाराज के द्वारा जो प्रथम प्रश्न का उत्तर दिया गया था वो यही था, बोले देवता इष्ट केवल और केवल एक को बनाओ, उससे ही अपनी याचना रखो। कब तक नहीं सुनेंगे? अवश्य सुनेंगे। जब तक हमारी पाप राशि प्रबल है तब तक ही वो हमको आश्रय नहीं देते।